गुड मॉर्निंग। आज हम हिमालय और हम क्लास 12 इंग्लिश मीडियम साइंस कॉमर्स हिमालय और हम पाठ 11 पढ़ेंगे। गोपाल सिंह नेपाली जिसके कवि हैं। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव भाव है। आप मानवता को स्वर देने वाले कवि हैं। प्रकृति और मानवीय अनुभूतियों का अंतः संभव आप उनके गीतों में लोक चेतना का संस्पर्श पाकर सहज बोधगम्य हो जाता है। राष्ट्रीय भावों के जागरण और उनके काव्य का अपूर्व योगदान रहा है। ऐसे मनस्वी का सन 1963 में देहावसान हो गया। नेपाली जी रतलाम टाइम्स, मालवा, चित्रपट, दिल्ली, सुधा, लखनऊ और योगी साप्ताहिक पटना के संपादन विभाग में रहे। चलचित्रों के गीतकार के रूप में भी आप प्रसिद्ध हुए। सन 1929 ईस्वी में आप काव्य जगत में प्रवेश किया। जुलाई सन 1934 में प्रकाशित उमंग इनकी प्रथम काव्य कृति है। पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा आपके अन्य काव्य संकलन है। आपकी राष्ट्रीय भावपरक रचनाएं अप्रतिम प्रतिभा की परिचायक है। अनुभूतियों की सहजतम अभिव्यक्ति आपके गीतों का मूल विशेषता है। रससिक्त भाषा, लय, संगीतमय छंद, सहज कोमल प्रतीक एवं सुकुमार भाव भंगिमा नेपाली जी का काव्य वैशिष्ट्य है। आंतरिक भावानुमेष, कल्पना प्रवणता और सांस्कृतिक भावों का प्रस्तुता गीतकार के रूप में आप सदैव स्मरणीय हैं। केंद्रीय भाव है इसका जो पूरी कविता में हमको समझाया गया है। प्रस्तुत कविता में नेपाली जी ने भारतीय अस्मिता के प्रति हिमालय को भारतीय गौरव की पहचान चिन्ह के रूप में निरूपित किया है। देश की भूभौतिकी संरचना भी उनकी रचना भावना के आधार वस्तु बनती है। यह भारत के उन्मत्त मस्तक के रूप में केवल पर्वतराज ही नहीं बल्कि भारतीयों का स्वाभिमान का भी प्रतीक है। यह जितना उच्च स्वाभिमान का द्योतक है उतना उनकी सांस्कृतिक चेतना का भी है। हिमालय की प्राकृतिक छटा भारत के बाह्य और आंतरिक सौंदर्य को व्यक्त करने में समर्थ है। प्रभात और संध्या की लालिमा न केवल हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का विधान करती है बल्कि भारतीय चिंतन के उस पक्ष को व्यक्त करती है जिसमें दुख और सुख को समान भाव से ग्रहण किया जाता है। हिमालय के आंगन में ही ज्ञान की परंपरा ने जन्म लिया और वेदों और ऋचाएं इसकी तलहटी में ही गूंजी। भारत की मनीषा हिमालय की छाया से प्रसारित हुई है। हिमालय की अडिगता और हिमालय का निश्चय ही प्रत्येक भारतवासी के स्वभाव में निहित है। इसलिए वह मृत्युंजयी है। हिमालय तूफानों से लड़ने में समर्थ है। लड़ने की यह शक्ति भारतवासी के पास ही है, इसलिए वह अविनाशी भी है। संपूर्ण कविता में हिमालय के माध्यम से भारतवासी के जीवनी शक्ति को प्रकट किया जाता है। हिमालय का मानवीकरण करते हुए नेपाली जी ने राष्ट्रीय चेतना को मूर्त रूप दिया है। सहज लयात्मकता का संगीत इस कविता का में उपलब्ध होता है। हिमालय और हम। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसकी ऊंची, इसकी चोटी की सकल धरती का ताज यही। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अब यहाँ पे गिरिराज का मतलब होता है पहाड़। जो हिमालय की ऊंची चोटी, गिरि यानी होता है पर्वत, पहाड़। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा नाता है, उसकी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो धरती के ताज के रूप में दिखाई देती हैं।
पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज नहीं। बहुत सारे हमारे देश में पहाड़ पर्वत है, विंध्याचल है, बहुत सारी अरावली की पहाड़ियां हैं, ऐसी बहुत सारे पर्वत और पहाड़ियां हैं, लेकिन पर्वतराज सिर्फ हिमालय को ही बोला जाता है। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन, तन वरन वरन मुख निरावरण। अंबर में सिर, सबसे ऊपर जब बहुत गर्दन ऊंची करके देखना पड़ता है, जैसे कोई ये अंबर को आकाश को छू रहा हो। पाताल में चरण, और इसके जो पैर है वो जैसे पाताल में हो। मन इसका गंगा का बचपन, और जहां से हिमालय से गंगा नदी निकल रही है तो वो क्या कहलाता है? जैसे कोई गंगा इसका बचपन हो और वो वहां पर खेल रही हो, तरंग कर रही हो। तन वरन वरन मुख निरावरण, और उसका तन शरीर ऐसा है जैसे वो उसका मुख बहुत सारे आवरणों को पहने हुए है। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। और जो इसकी छाया में रहते हैं, इसकी तलहटी में रहते हैं, वो कभी भी मस्तक नहीं झुकाते, यानी कि हमेशा ही वो खड़े रहते हैं, तैनात रहते हैं। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली पर इस पर ही झूम बिखर जाती। अरुणोदय यानी होता है जब सुबह का सूर्य निकलता है, अरुण यानी सूर्य को भी कहा जाता है। जब वो सुबह सुबह सूर्य की जो लालिमा रहती है, जो लाल लाल पीला पीला केसरिया रंग लिए हुए उसकी किरणें जब बिखरती हैं, तो वो किसमें से निकलती हैं? हिमालय पर्वत के छे से ही निकलती हैं, और उसी चारों ओर उसके जब वो अपना रंग बिखेर देती है। और फिर जब संध्या होती है, तब संध्या काल में जब सूर्य अस्त होता है, तो वो वापस से सूर्य जब अस्त होने के लिए जाता है तो अपनी लालिमा को बिखेरता हुए जाता है। इन शिखरों की माया ऐसी जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। अब यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? हमारे यहाँ के सैनिक जो हैं उनके लिए बोला गया है कि जब शिखर, ऐसे पर्वत शिखर हमारे यहाँ पर है कि जब उनकी माया ऐसी है कि जैसा प्रभात होता है और वैसी ही वहाँ की संध्या भी होती है। जैसे सुबह जो पीली पीली केसरिया संध्या होती है, वैसे ही शाम को भी होती है। फिर अमरों को, जो अमर हो गए हैं, जो हमारे सैनिक वहाँ पर डटे हुए हैं, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। और इस धरती का हर लाल, हर एक व्यक्ति वो खुश होता है उस उदय और अस्त से कि जब रात हुई है तो सवेरा होता ही है। और ऐसा ही हमारा गिरिराज हिमालय से नाता है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती, हर सुबह फिर वही गंगा की चादर सी लंबी होती। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। हर संध्या को इसकी छाया सागर से लंबी होती, और जब भी हिमालय पर्वत को हम देखते हैं और उसकी छाया को देखते हैं तो वो समुद्र से भी ज्यादा हमको लंबी लगती है। हर सुबह वही गंगा की चादर सी लंबी होती है, और जैसे गंगा की जो चादर है, जैसे गंगा नदी बह रही है तो ऐसी चादर की तरह दिखाई दे रही है कि वो जहां तक हम देखते हैं वहीं तक दिखाई देती है, इसका कोई छोर नहीं है। इसकी गंगा में रंग गहरा, देश हरा परदेश हरा, और जहां जहां से भी गंगा नदी निकल रही है वो सब दूर हरियाली करती जा रही है, और हर मौसम में वो अपना संदेश देते हुए जा रही है। इसका पद तल छूने वाला वेदों का की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इसका पद तल छूने वाला, और इसका पद तल, अगर इसका हमने पद
छुआ है, पैर छुआ है, तल, उसके तल में हम अगर रहते हैं तो वहां पे वेदों की गाथाएं गाई जाती है। जैसे बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि जो हैं जिन्होंने, और बहुत सारी हिमालय पर्वत में जड़ी बूटियां, औषधियां और ऐसे बहुत सारे साधु संत और बड़े बड़े ऋषि लोग वहां पर रहे हैं जिन्होंने वेदों की गाथाएं, वेदों की ग्रंथों की रचनाएं वहां पर हुई हैं, उनको गाया है। तो वहां पर जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वेदों की ग्रंथों की गाथाएं गाई गई हैं। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। और जो गिरिराज है, गिरियों में मतलब पर्वतों में जो जिसका राजा है हिमालय, वो उससे हमारा ऐसा ही नाता है। तो आधा पद्य और हमारा अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।